हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं कीटोन बॉडीज एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। देखिए, फॉर अस एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट ब्रीथ आफ्टर बर्थ टू द लास्ट ब्रीथ ऑन डेथ। हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, एंड फॉर दिस आवर बॉडी, द सेल्स इन आवर बॉडी यूटिलाइज ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एंड अल्टीमेटली एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये मैन हैप्पी है बिकॉज उसको मिल रही है एनर्जी। प्राइमरी फ्यूल है ग्लूकोज इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनील होता है, उसमें ग्लूकोज अल्टीमेटली यूटिलाइज होता है और एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं एज एनर्जी मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? जब भी हम कुछ खाते हैं अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटा छोटा टूटता है, एंड बिकॉज हमारी पूरी सेल्स को ना एक लैंग्वेज बड़े प्यार से आती है कि हाँ ग्लूकोज आएगा, मैं उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनाऊंगी एनर्जी के तौर पे। तो इसलिए ना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती हैं चीजें। ठीक है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर हो जाती हैं। ये ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ठीक है, एज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ सिग्नल जाता है पेंक्रियास को कि इंसुलिन भी रिलीज करो, क्योंकि सेल अकेले मतलब सेल इसको पहचानेगी नहीं जब तक तुम जाके उसको नहीं बताओगी कि आ गई है कौन, ग्लूकोज आ गई है एज एनर्जी मॉलिक्यूल, मतलब एज अ मॉलिक्यूल, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आ गया है, उसको अब चलो कन्वर्ट करना है। इंसुलिन जाके बैठता है अपने रिसेप्टर पे, सिग्नल भेजता है और ग्लूकोज के लिए जो चैनल्स होते हैं सेल में वो खुल जाते हैं। ग्लूकोज एंटर होता है और तुरंत ही ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम शुरू करता है, एनर्जी बनना शुरू हो जाती है एज एटीपी मॉलिक्यूल। दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, जो कि हमारी सारी सेल्स को बड़े प्यार से आता है करना। कंडीशन वहां गड़बड़ हो जाती है जहां पे ग्लूकोज है ही नहीं। हम स्टारवेशन में चले गए, भूखे हैं, जबरदस्ती हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमें नहीं खाना, भूखे हैं, या फिर बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग, आप चले गए हो धरना देने के लिए, हम नहीं खाएंगे भैया, हमारी मांगे पूरी करो। उस कंडीशन में भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज नहीं ले रहे हो। अब सेल क्या करे बेचारी, एनर्जी कहां से बनाए? दूसरी कंडीशन ये है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या है, या तो टाइप 1 है तो इंसुलिन नहीं बनेंगे, ठीक है, ये सारे इंसुलिन है ही नहीं, घूमते रहो भैया, ग्लूकोज अकेला बेचारा घूमते रहेगा ब्लड स्ट्रीम में, कोई बात नहीं। या फिर टाइप 2 के केस में रिसेप्टर खराब है या सिग्नलिंग नहीं जा पा रही है, उस केस में भी ग्लूकोज है, खाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा, वहां भी कंडीशन चैलेंजिंग है। तो ऐसे कंडीशन में एक बैकअप भी हमारे बॉडी में अवेलेबल रहता है। वो बैकअप का नाम है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आर वेरी गुड whenever our body is going through such condition, ठीक है, तो उसमें कीटोन बॉडीज ही हमारी बॉडी खुद ही बनाती है और फिर उसको खुद ही यूटिलाइज करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे बनती है कीटोन बॉडीज वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में ना जगह जगह फैट डिपॉजिट है, यहाँ पे, पेट में, पैरों में, मतलब मसल्स में, सब जगह फैट डिपॉजिट है। देखिए ऑरेंज वाला मैंने बना रखा है, फैट है, ये फैटिस आदमी है, फैट है ये, ठीक है। अब ये फैट ना एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है। एडिपोज टिश्यूज को तोड़ते हैं, एडिपोज सेल्स उसको तोड़ते हैं फैट को, एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फैटी एसिड ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और फैटी एसिड से कीटोन बनने के लिए, कीटोन मॉलिक्यूल्स बनने के लिए ना लिवर एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल है। ये आते हैं फैटी एसिड लिवर में फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले एसिटोएसिटेट में। एसिटोएसिटेट फर्दर दो और कीटोन मॉलिक्यूल बनाता है, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। कलेक्टिवली दीज थ्री आर कॉल्ड एज कीटोन बॉडीज, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द बैकअप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना, मैंने बताया ना अभी। तो इसलिए कीटोन बॉडीज को अब हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां रिक्वायरमेंट है पूरी सेल्स हमारी यूटिलाइज करेंगी और एनर्जी बनाएंगी टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, वेरी गुड। कीटोन बॉडीज आर लाइक हीरोज अप टू हियर, दे आर गुड। नाउ कंडीशन वहां खराब हो जाती है, कीटोन बॉडीज विलेन तब बन जाते हैं जब आपका मतलब इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत ज्यादा, और यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो, मतलब कि ये बन रहे हैं फॉर द गुड पर्पस, बट वो पर्पस फुलफिल होने के बावजूद भी ये बनते जाए और बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाए, वहां पे ये खतरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। कैसे? देखिए,
level of production when increases more and more as compared to that of level of utilization, then this condition may give rise to क्या आपके ब्लड में भी कीटोन मॉलिक्यूल कीटोन बॉडीज बढ़ना शुरू हो जाते हैं concentration, and when the concentration get increases more than 1 mg per deciliter, and then this condition is called as ketonemia. और कीटोनीमिया अल्टीमेटली लीड्स टू कीटोन्यूरिया, दैट मींस किडनी भी पास करने लगे यूरिन के साथ साथ इन कीटोन मॉलिक्यूल्स को, तो वो कंडीशन कहलाती है कीटोन्यूरिया. एंड द कंसंट्रेशन इज व्हेन मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर. आपके यूरिन में जब आप टेस्ट के लिए अपना सैंपल दें और ये रेंज में आने लगे तो दिक्कत होती है, वो कंडीशन कहलाती है कीटोन्यूरिया. एंड कलेक्टिवली दीज टू कंडीशन इज कॉल्ड एज कीटोसिस. कीटोसिस कंडीशन कहलाती है जब ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं. कीटोसिस एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी आ सकती है और कीटोसिस तक आप कंट्रोल कर सकते हो सिचुएशन. लेकिन अगर डायबिटिक है इंसान, मैंने बताया ना इंसुलिन नहीं बन रहा हो, इंसुलिन के रिसेप्टर खराब हो, मेनली खैर इंसुलिन नहीं बनने टाइप 1 में देखा जाता है, बट हाँ टाइप 2 के लिए भी इतनी ईजी नहीं है कीटोन बॉडीज, वहाँ भी थोड़ा अन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहने वाली बात है, ध्यान देना चाहिए. तो वहां पे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, बिकॉज कीटोन बॉडीज आर लाइक उनका लेवल बहुत कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है और अब आपका ब्लड जो है एसिडिक हो चुका है गंदे तरीके से. वहां पे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन कहलाती है और ये कंडीशन अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर, स्वेलिंग इन ब्रेन, सारे ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करना, ये सारे काम कराती है. दैट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि ये एक्यूट होता है. ये जो है ना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जो आफ्टर इफेक्ट एक्यूट होते हैं, आप वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होने वाली बात है. साथ ही साथ एक चीज और है, जो भी आप टेस्ट कराते हो डॉक्टर साहब आपको लिख के देते हैं कि कीटोन का टेस्ट कराइए, तो मेनली आपको ये 2 मॉलिक्यूल की रीडिंग मिलती होगी, ये 2 मॉलिक्यूल लिखे आते होंगे, एसिटोएस्टेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट. ऐसा इसलिए क्योंकि एसीटोन जो है ना, एसीटोन को हम सांसों द्वारा एक्सेल कर देते हैं, ओके तो इसलिए एसीटोन नहीं, और एसीटोन की जो स्मेल होती है ना, वो फ्रूटी स्मेल, मतलब फ्रूट्स की जैसी स्मेल होती है, ये भी एक पहचानने का इसका तरीका है. तो इसलिए रिपोर्ट में मेनली इन दोनों के बारे में वर्णन होता है, इसका नहीं होता. सो दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन बॉडीज एंड द एसोसिएटेड कंडीशन एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.